स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथ्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक जिसको हम कहते हैं वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। खैर नाम से आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ। इसको हिंदी संस्कृत में ये सब बोलते हैं। इट्स ओके अगर आप याद करते हैं इन नामों को तो ठीक, अदरवाइज आप वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज ट्रिक्स के नाम को याद कर सकते हैं। जब आप एक बार इसको सीख जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा ये कितनी इजी एंड नेम इटसेल्फ डिफाइन द ट्रिक। चलिए अब शुरू करते हैं वैदिक मैथ्स की इस ट्रिक को। वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज इज जस्ट अ सिंपल मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कैसे? इसको फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो called as IXI ट्रिक। ठीक है, इसे IXI क्यों कहते हैं दैट टू मैं यहीं पर ही आपको बताती हूँ। पहला जो मल्टीप्लीकेशन का स्टेप होता है वो वर्टिकली होता है। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 will do the multiplication in cross section, right? And step 3 again we will do the multiplication vertically। इसीलिए इसका नाम होता है IXI trick। and the most important, अभी तक हमने क्या देखा है, जब हमने मल्टीप्लीकेशन में ट्रिक में पढ़ा कि 11 की ट्रिक पढ़ी तो वो 11 पे ही एप्लीकेबल है, या हमने सिमिलर नंबर की ट्रिक्स पढ़ी तो वो सिमिलर नंबर पे ही लगेगी। बट दिस इज योर यूनिवर्सल ट्रिक। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये इसी पे लगेगी या इसी पे नहीं। अभी हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं विद एन एग्जांपल ऑफ 2D। आई विल यूज दिस लैंग्वेज। 2D का मतलब होता है 2 डिजिट नंबर। तो अभी जो हम सीख रहे हैं वो है पार्ट 1 2D मल्टीप्लीकेशन। राइट, 2D मल्टीप्लीकेशन। अब इसको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले स्टेप्स याद कर लीजिए। एक बार आपको स्टेप्स याद हो गए तो फिर सारी चीजें आ जाएंगी। अब स्टेप से पहले इसका कंसेप्ट, जब मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखूंगी तो व्हाट थिंग विच रिप्रेजेंट व्हाट, क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मीन्स लाइक 24 मल्टीप्लाई बाय 11। अभी हम इसको सीख रहे हैं, राइट? तो यहां पर ये फर्स्ट नंबर का फर्स्ट टेंस वाला डिजिट विल बी कॉल्ड एज A B, राइट? और नीचे मल्टीप्लायर का X एंड दिस विल बी Y। आई होप यू नो कि 24 इंटू 11 जब ये हम करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेंड and this is known as multiplier, right? आपको मल्टीप्लिकेशन का पता होगा, जिसे मल्टीप्लाई करना है उसे मल्टीप्लिकेंड कहते हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे मल्टीप्लायर कहते हैं, और जो भी हमारा आंसर आता है, लाइक जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर रिजल्ट होता है। यहाँ का रिजल्ट खैर मैं ओरल निकाल के बता सकती हूँ, आपको क्या बताऊं। दिस इज योर प्रोडक्ट और आंसर जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर। अब जब मल्टीप्लिकेंट 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट का फर्स्ट एंड सेकंड वंस प्लेस को B कहेंगे, A मल्टीप्लायर का X Y से डिनोट कर रहे हैं, तो आंसर प्रोडक्ट सम आ जाएगा हमारा। अब इसके स्टेप्स लिखते हैं।
स्टेप नंबर 1, हमें क्या करना है, a एंड b, x एंड y, हमें पहले पीछे से वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, दैट इज b इंटू y, राइट। नेक्स्ट स्टेप 2, a b x y, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज a इंटू y, द प्रोडक्ट ऑफ a इंटू y प्लस b इंटू x, जो आपका आंसर होगा ये यहां पर आएगा। स्टेप नंबर 3, a b x y, अब आगे वाले को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है, दैट इज a इंटू x। आई होप आपको समझ में आया इसको क्यों कहते हैं आई एक्स आई, आई वर्टिकली हियर, देन क्रॉसवाइज, देन अगेन वर्टिकली, दिस इज एक्स, राइट। तो ये इन 3 स्टेप में होगा। अब इन 3 स्टेप को लिखना कैसे है, ये जो तीनों स्टेप के जो आंसर्स हैं ये हमारी प्लेस वैल्यू ऑफ द आंसर्स डिसाइड करेंगे। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसको कैसे करना है। चलो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। अभी फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं 34 इंटू 11। आई एम टेकिंग इजी वन ताकि आपकी कैलकुलेशंस मिस्टेक भी ना हो और आपको पहले एक बार ये क्वेश्चन और इसके स्टेप्स कैसे करने वो समझ में आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था, स्टेप नंबर 1 हमें वर्टिकली करना है, तो वर्टिकली मीन्स 4 and 1, तो 4 इंटू 1, राइट। और इस स्टेप को यहां पर कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में 4 इंटू 1, राइट। स्टेप 2, स्टेप 1 जो है आपका वंस की प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेप 2 जो आएगा ये टेंस की वैल्यू, मिड वैल्यू को लेकर आएगा। आप इसको कैसे करेंगे, यहां हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई था, दैट इज 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, अगेन हैश। स्टेप 3, राइट। स्टेप 3 क्या है, वर्टिकली लेना आगे, 3 इंटू 1, इसको आगे लिख लीजिए आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, जो आपने बोर्डमास रूल मैथमेटिक्स में किया हुआ है, आई थिंक इनिशियल लेवल पे ही हम लोग जब अलजेब्रा, इंटीजर्स, फ्रैक्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बोर्डमास रूल पढ़ते हैं, दैट इज ब्रैकेट की सॉल्विंग करनी है, उसके बाद उसके आगे करेंगे। अब वैदिक मैथ्स की ब्यूटी ये है कि वैदिक मैथ्स के क्वेश्चंस को आगे से करो या पीछे से, आंसर एक ही आएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहां से कर रही हूं। अभी तक आप मैथ्स कहां करते थे, पीछे से शुरू करते थे, हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स स्टार्ट। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, आपके ये डिजिट्स आ गए। अब इसको अगेन सॉल्व कीजिए, 3, 4 प्लस 3 7, देन 4। आंसर ये जो है ये आपकी वंस की वैल्यू, ये जो है आपकी टेंस की वैल्यू, ये जो है आपकी 100 की वैल्यू। इसीलिए हमने कहा था ये जो हैश लगाएंगे आप, ये आपको क्या देंगे, आपकी प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100। आप इसको बैकफिट कर रहे हैं थ्रू हैशेस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कैसे किया है हमने इसको। पहले सिर्फ लिखना है, पहला स्टेप वर्टिकली 4 इंटू 1, सेकेंड स्टेप क्रॉस वाइज, तो 3 इंटू 1 एंड 4 इंटू 1, बोथ आंसर एट द सम पोजिशन। देन यहाँ पर 3 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4। इसको सॉल्व करो क्योंकि इसको सॉल्व करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 3 प्लस 4 7 एंड 4। अब ये आ गया आपका आंसर। ये तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल था, यहाँ पर सब सिंगल डिजिट आंसर्स थे, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। लेट्स टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं 44 इंटू 22, ठीक है। स्टेप 1,
क्या करेंगे सबसे पहले, वर्टिकली, दैट इज पीछे वाले दोनों को, वंस डिजिट को करेंगे। सो अगर मैं आपके समझने के लिए अब ऐसे लिखूं तो 4 इंटू 2 करना है, तो अब हम इसको सीधे यहां पर लिख दें ब्रैकेट में 4 इंटू 2, पीछे वाले दोनों हो गए, राइट। अब आते हैं स्टेप 2, क्रॉस वाइज। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 2 इन दोनों को प्लस 2 इंटू 4, राइट। अब फिर आप हैश लगा दीजिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 हमारा, टेंस डिजिट का वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन। अब इसको लिख लीजिए 4 इंटू 2, ठीक है। इनका आंसर निकालिए, 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू 2 8 प्लस अगेन 8, 2 4s is 1 and the same thing, 4 2s are 8। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसलिए हम अभी इस स्टेप को वापस ऐसे ही कॉपी करेंगे। 4 इंटू 8 प्लस 8 16, देन 8। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट थिंग। अब आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा है कि सभी वंस डिजिट के आंसर थे, तो आपने सीधे वंस डिजिट को कॉपी कर दिया। इसमें कैसे करेंगे, अब ये देखिए, इसका वंस डिजिट है तो ये तो वंस प्लेस वैल्यू का आंसर हो गया आपका। देन यहां पर आपके पास 2 डिजिट आंसर है मिड में, 16 का वंस हम कॉपी कर लेंगे, ओनली 1 पार्ट, राइट। और इसका जो 1 है वो आगे कैरी में चला जाएगा। जब कैरी में गया तो ये बन गया 9 एंड दिस विल बी योर 100 प्लेस वैल्यू आंसर। समझ में आया कैसे किया हमने इसको? यहां तक तो आपको स्टेप क्लियर है, क्योंकि ये तो स्टेप के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ लिखना था। सॉल्व किया बोडमास रूल के अकॉर्डिंगली, फाइनल आंसर ले आया। आंसर लाने के बाद ध्यान क्या रखना है, जो वंस की पोजीशन है सिर्फ वही आंसर में टेक डाउन होगी। इसका 8, इसका 6, इसका जो नेक्स्ट है का डिजिट ये जाएगा कैरी में, देन 8 प्लस 1 विल बिकम 9 एंड 9 विल बी योर आंसर। सो 44 इंटू 22 इज 968। दिस इज द वैदिक मैथ्स। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। अब लेते हैं 22 इंटू 34, राइट। अब थोड़े से डिजिट्स का लेवल और मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन में बढ़ाती जा रही हूँ, तो आप उस अकॉर्डिंगली देखते जाए। प्रोसेस और स्टेप में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन और आंसर लिखते समय ध्यान रखना है। अब इसका स्टेप 1 निकालो, वर्टिकली ऑफ वंस, दैट इज 22 इंटू 34 लिखा था, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना। पीछे लिख लीजिए 2 इंटू 4, ये वंस का हो गया। देन 22 इंटू 34 क्रॉस वाइज, दैट इज 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, ये हो गए क्रॉस वाइज में हमारा सेकेंड स्टेप। देन डैश, देन 22 इंटू 34, टेंस के डिजिट का वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन। सो 2 इंटू 3 कर लीजिए आगे वाला। देखिए ये तीनों स्टेप मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है फिर से। तो I, X एंड I, ये 2 डिजिट में हो चुका है। अब इसके सॉल्विंग शुरू करते हैं। ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट, 3 2 3 6, 4 2 8। मतलब आप लोगों को पता होगा कि 2 को 4 से करो या 4 को 2 से करो, आंसर एक ही आता है मल्टीप्लीकेशन में, 1 एंड द सेम थिंग। सो 2 4 लिखा है, हम जो इजी लगे वो हम बोल सकते हैं। तो 4 2 8 प्लस 2 3 6, 4 2 8। सॉल्व द आंसर्स और आगे फर्दर सॉल्विंग करो। 8 अगेन। अब आंसर कैसे निकलेगा इसका? इसका 8, इसका 4, 1 आगे दे देंगे हम कैरी में, इसको ऐड कर लीजिए, इट विल बिकम 7। दिस इज योर आंसर 748। So 22 multiplied by 34 is 748.
अब आपको बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना है या ट्रेडिशनल मेथड में करके देखना है, वो सब नहीं करके देखना है, आपको शॉर्ट में करना है इसको, इस ट्रिक के साथ। चलो अब एक थोड़ा सा हम इससे अप लेवल पे जाते हैं। ट्वेंटी 24/29, राइट। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इनिशियल स्टेप तो सारे सेम है, आप ले लीजिए 2 × 4 एंड 2 × 9। वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ वंस डिजिट, दैट इज 4 × 9। फर्स्ट स्टेप हमेशा यही है हमारा कि हमें पूरे क्वेश्चन के स्टेप्स को लिखना है। दिस इज आवर फर्स्ट इनिशियल स्टेप। देन सेकेंड स्टेप क्या कहता है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर्स, राइट। तो यहां पर लिख लो 2 × 9 प्लस 2 × 4 क्लोज्ड। देन इन थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, टेंथ डिजिट का वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 2 × 2। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। 2 × 2 इज 4, 9 2s 18, 4 2s 8, 9 4s 36, राइट। अब देखिए इसमें आप कैसे करेंगे, यहां पर अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि आपको सिर्फ वंस का नंबर लिखना है। क्या कंसेप्ट है, हमें सिर्फ वंस डिजिट को ब्रॉट डाउन करना है और जो हमें आगे मिलता है वो आगे कैरी जाएगा। अभी इसका एक स्टेप ले लेते हैं हम आखिरी, 4 × ये फाइनल आंसर होगा हमारा, राइट। 4 26 36। अब क्या है फर्स्ट स्टेप, वेरी गुड, 6 यहां आएगा, 3 आगे कैरी में जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम इसका 6 पहले उतारेंगे, नहीं, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इसका कैरी इसके पास जाएगा तो हम इसे पूरा ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 29। अब इसमें 3 ऐड होने के, तो यहां 6 नहीं 29 का 9 ऐड होगा एंड 2 विल फर्दर मूव, एडिशन के लिए आगे कैरी जाएगा। तो 2 + 4 कितना होता है 6 एंड 6 विल कम डाउन, दैट इज 696। दिस विल बी योर आंसर। आई होप अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हमें किसको कैसे करना है। क्लियर, यहां पर क्या ध्यान रखना है हमको कि जो आगे जा रहा है उसे कैरी में ले जाना है, वंस डिजिट को ही हमें नोट करना है। चलो फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग, अब एक बहुत अच्छा सा मल्टीप्लिकेशन जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इफ एनी, अगर आपके कोई रह गए हैं तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम इसको करते हैं 45 × 45, इनिशियल फर्स्ट स्टेप। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने जाएंगे ना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और वैदिक मैथ्स की ट्रिक से आप इसको विद इन अ सेकेंड। एक बार आप ऐसा टेस्ट करिएगा कि आप इसको 2 पार्ट में करिए, एक ट्रेडिशनल मेथड पे करिए एंड नोट द टाइम, और फिर वैदिक मैथ्स की ट्रिक से करिए, तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि हाउ योर स्पीड कैलकुलेशन, अभी बिना प्रैक्टिस के भी आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ हम 2 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5 × 5 आप पहले लिख लीजिए। आई थिंक अब मुझे ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 5 × 5 ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस वाइज करिए, क्रॉस वाइज के लिए क्या हो जाएगा 4 × 5 प्लस 4 × 5, दोनों तरफ वही नंबर है। फर्स्ट वाला नंबर 4 × 4। आई होप आपको स्टेप्स भी याद हो गए होंगे, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना। अब इसको कर लीजिए, ब्रैकेट ओपनिंग, 4 4 16, 4 5 20 प्लस 4 5 20 प्लस 5 5 25। क्लियर यहां तक। अब देखो
इसका अगेन एक स्टेप रह गया है पूरा फाइनल सॉल्विंग का, 40 एंड 25। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है, अब ये क्या हो गया, ये लास्ट वाले क्वेश्चन से भी थोड़ा सा लेवल अप कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हमारे तीनों प्लेस वैल्यू के जो आंसर्स आए हैं, जो हमारे हैशेस के ब्लॉक में आंसर है, वो तीनों ही 2 डिजिट्स में है। अब क्या करना है, सेम फंडा, सिर्फ वंस को नोट करना है, आगे वाला कैरी में जाएगा, राइट। इधर से शुरू करते हैं, हमारा 5 2 आगे कैरी में जाएगा, तो इट विल बिकम 42। 42 का आंसर का 2 हम ब्रॉट डाउन करेंगे एंड 4 विल मूव हियर इन एडिशन, इट विल बिकम 20। अब एक चीज नोट करिए, 20 के आगे कैरी ओवर ले जाने के लिए कुछ है हमारे पास, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 20 ही पूरा ब्रॉट डाउन हो जाएगा। यस, जब आगे कुछ कैरी देने के लिए नहीं है तब हम इसको पूरा ले लेंगे। सो द आंसर इज 2025। 45 का आंसर क्या है, 2025। अच्छा, जिसने स्क्वायर की ट्रिक करी है, आई होप उसे भी आंसर याद होंगे। 45 का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालना है, चलिए हम क्रॉस चेक भी करते हैं हमारे आंसर्स को। 45 का अगर स्क्वायर निकालना है तो उसका आंसर क्या आएगा, कैसे किया था हमने, 5 का स्क्वायर निकाल लो पहले, 5 इंटू 5 दैट इज, पीछे का आंसर आ गया हमारा 25, करेक्ट। और 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 5। सो यहां पर हो गया 20। दिस इज योर 2025। देखिए मैंने आपको 2 तरीके से निकाल के दे दिया, ये स्क्वायर वाली ट्रिक थी और ये वाली 45 का यूनिवर्सल मेथड 2D मल्टीप्लीकेशन से थी। स्क्वायर की ट्रिक्स के देखने के लिए, समझने के लिए आप स्क्वायर वाले वीडियो पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, इन ट्रिक्स को, इस ट्रिक के थ्रू अपने सिलेबस के क्वेश्चंस को करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैलकुलेशन में कितना फायदा हुआ। थैंक यू, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।